तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं कीमत और मात्रा का निर्धारण। निर्धारण करना मतलब डिटर्मिनेशन करना, किसका? प्राइस कीमत, क्वांटिटी मात्रा। In lesson 9 you have studied how changes in price of a commodity affect its demand. In lesson 10 the same type of study was done about the supply of a commodity. In fact, both demand and supply of a commodity are affected by change in price of the commodity. But the interesting point is to be noted that the change in both demand and supply of a commodity also influence the price of the commodity. But the question arises, how the price of a commodity determined in the market is? What factors influence the price of a commodity? How changes in demand and supply of a commodity influence its price is the subject matter of this lesson. अध्याय 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कीमत में परिवर्तन का किस वस्तु की मांग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। हमारे आगे वीडियोस में ये सारी चीजें हम लोग बनाए थे। अध्याय 10 में उसी प्रकार का अध्ययन किसी वस्तु की आपूर्ति के विषय में किया गया। पहले हम लोग देखे डिमांड मांग के बारे में, फिर देखे सप्लाई आपूर्ति के बारे में। वास्तव में मांग और आपूर्ति दोनों पर ही कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, किंतु एक मनोरंजक बात यह ध्यान देने की है कि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में परिवर्तन का भी वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है? कौन से कारक वस्तु की कीमत पर प्रभाव डालते हैं? किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन उसकी कीमत को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पाठ का विशेष सामग्री है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि किसी भी चीज का क्या प्राइस रखना है, क्या क्वांटिटी रखना है। वो सबसे पहला मीनिंग ऑफ प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कीमत का अर्थ। प्राइस का मतलब होता है कीमत। When a seller sells a commodity, he exchanges it for money. The buyer pays money to the seller in exchange of goods and services. The amount of money which a buyer pays for 1 unit of a good or service to the seller is called the price of the good or service. For example, a buyer pays rupees 36 to buy 1 liter of full cream milk. The price of full cream milk will be rupees 36 per liter. कीमत का अर्थ, जब एक विक्रेता वस्तु को बेचता है तो वह उसका मुद्रा से विनिमय करता है। विनिमय करना मतलब एक्सचेंज, लेन देन। मुद्रा मतलब पैसा। विक्रेता बायर। क्रेता वस्तु, क्रेता हो गया बायर और विक्रेता हो गया सेलर। क्रेता वस्तु और सेवाओं के बदले में विक्रेता को पैसे का भुगतान करता है। तो मुद्रा की वह मात्रा जो एक क्रेता वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले में विक्रेता को भुगतान करता है, वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक क्रेता 1 लीटर पूर्ण मलाई युक्त दूध के लिए 36 रुपए का भुगतान करता है, तो पूर्ण मलाई युक्त दूध की कीमत 36 रुपए प्रति लीटर होगी। Normally, the aim of the seller is to earn profit. Profit is the difference between the total revenue and total cost. Total revenue means total money receipts of the producers from the sale of given volume of output. Total cost means total expenditure incurred by a seller in the production of that output. The seller fixes the price of the commodity supplied by him. The market price of the commodity is the price at which it is sold in the market. While fixing the price of the commodity, the seller keeps in mind many factors besides earning maximum profit. Some of the important factors which influence the decision of a seller in fixing the price of commodity are given below. सामान्यतः विक्रेता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। विक्रेता आपका सेलर हुआ। लाभ कमाने का मतलब प्रॉफिट अर्न करना।
लाभ कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू, और कुल लागत का मतलब टोटल कॉस्ट का अंतर होता है। कुल आगम से अभिप्राय उत्पादक की उस कुल मुद्रा प्राप्ति से है जो वह दी गई उत्पादन मात्रा को बेचकर प्राप्त करता है। कुल लागत से अभिप्राय उस समस्त खर्च से है जो एक उत्पादक वस्तु से उस मात्रा के उत्पादन पर खर्च करता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए इस दूध का आप इसको बेचे कितना में, 36 रुपए में, तो ये क्या हुआ आपका टोटल रेवेन्यू। मान लीजिए ये दूध बेचने से पहले आपको टोटल जो आपका कॉस्ट पड़ा था वो 30 रुपया था, तो 36 में से 30 गया तो आपका प्रॉफिट हो गया 6 रुपया। विक्रेता उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की कीमत निश्चित करता है। किसी वस्तु की बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर उसे बाजार में बेचा जाता है। किसी वस्तु की कीमत निश्चित करते समय एक विक्रेता अधिकतम लाभ कमाने में अतिरिक्त बहुत से कारक अपने ध्यान में रखता है। किसी वस्तु की कीमत को निश्चित करने में कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किसी विक्रेता के निर्णय पर प्रभाव डालते हैं नीचे दिए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीज है जो एक सेलर विक्रेता किसी भी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का प्राइस रखने से पहले सोचता है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। A seller fixes the market price of his commodity which is more than the per unit cost of production of commodity. The difference between per unit price and per unit cost of production of the commodity is profit per unit. Thus, higher the difference between the price and per unit cost of production, greater will be the margin of profit. So, per unit cost of production is of great importance in fixing the price of the commodity by a seller. विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक हो। वस्तु की प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर प्रति इकाई लाभ होता है। इस प्रकार प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर जितना अधिक होगा, लाभ की सीमा भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए किसी विक्रेता द्वारा वस्तु की कीमत निश्चित करने में प्रति इकाई उत्पादन लागत बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब, दूध का ही एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए 1 लीटर दूध बनाने में आपका जो कॉस्ट है वो पड़ा 30 रुपया, प्राइस आप 36 में बेचे तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ 6। यहां पे तक सिंपल है। अब मान लीजिए बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट हायर। मान लीजिए कॉस्ट 30 है, आप बेचते हो 45 में, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के 15 हो जाता है। तो जितना ज्यादा प्राइस और कॉस्ट इसमें डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसलिए जो प्रोड्यूसर है, जो दाम रखता है, वो ये देखेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है और उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से वो प्राइस रखेगा। प्राइस फिक्स्ड बाय अदर सेलर्स, अन्य विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई कीमत। While fixing the price of his commodity, the seller also considers the price of commodity fixed by the other sellers of similar commodity. If a seller fixes the price of his commodity which is much higher than the price fixed by other sellers of similar commodity, he may not be able to sell more quantity of the commodity. So, in order to increase his sales, he will have to decrease the price of his commodity. Thus, it is also very important for the seller of the commodity to fix the price of his commodity which is comparable to the price of other sellers in order to earn maximum profit. अपनी वस्तु की कीमत निश्चित करने समय विक्रेता अन्य विक्रेताओं द्वारा उसके समान वस्तु की निश्चित की गई कीमत पर भी विचार करता है। यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो अन्य विक्रेताओं द्वारा उसी प्रकार की वस्तु की निश्चित कीमत से बहुत अधिक है, तो वह वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए
अपनी वस्तु की बिक्री में वृद्धि करने के लिए उसे अपनी वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी। इसलिए एक वस्तु के विक्रेता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करे जो दूसरे विक्रेताओं की कीमत से तुलनीय हो। कहने का मतलब, अब मैं दूध का ही एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप जिस जगह रहते हैं वहां दो लोग दूध बेच रहे हैं। एक जन बेचता है 36 रुपए में, एक जन बेचता है 45 रुपए में। आप क्या करेंगे? आप 36 वाले के पास जाएंगे क्योंकि इसका दाम कम है और इसी पैसे में आपको सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए यहां पे कुछ और चीजें, क्वालिटी भी मैटर करता है, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर प्राइस पे भी जाएंगे। तो मान लीजिए मार्केट में 36 में बिक रहा है, आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी देके 38 में भी बेचते हैं तो भी हो सकता है कि लोग आपसे ज्यादा खरीदें। लेकिन यहां पे 36 और 45 बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए आप जो भी प्राइस रखेंगे वो अदर सेलर्स, आपके एरिया में जितने भी विक्रेता हैं वो क्या प्राइस रखे हैं उसके अनुसार रखेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस। विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री। The seller also considers the quantity of the commodity he will be able to sell at different prices. So the price of the commodity fixed by him must be such that the total quantity of the commodity sold by him gives him maximum total profit. विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री। विक्रेता यह भी ध्यान रखता है कि वह विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने में समर्थ होगा। इसलिए उसके द्वारा वस्तु की कीमत ऐसी निश्चित की जानी चाहिए कि वस्तु की बेची गई कुल मात्रा से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।